चलिए स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि अपन लोगों ने कल सीखा था कि जो आपका पैरामीटर्स होते हैं काइनेमेटिक्स से वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ओरिजिन डिफाइन किया था, टाइम डिफाइन किया था, उसके साथ साथ अपन लोगों ने स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, पोजीशन, वेक्टर पोजीशन, इन सब के बारे में अपन लोगों ने क्या की थी, बात की थी और इस चीज को समझा था कि ये होते क्या है। देखना आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली पैरामीटर्स की बात करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो इसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखना अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या दो पोजीशन है, एक ये पोजीशन है और यहाँ पे एक क्या है, ये पोजीशन है। अच्छा, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बेटा आपका बी। अच्छा, इसको बोलते हैं बेटा आपका इनिशियल पोजीशन और ये हो जाएगी आपकी फाइनल पोजीशन। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को इनिशियल पोजीशन से चल के फाइनल पोजीशन तक क्या करना है, पहुंचना है। तो अब यहाँ पे अपन लोग एक बात बोलता हूं, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका कौन खड़ा हुआ है बेटा, आपका एक आदमी खड़ा हुआ है। इस आदमी को यहां से यहां पहुंचना है बी तक, तो ये कैसे कैसे जा सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ बेसिकली बोलता हूँ इसको ए से बी तक जाना है, तो यहाँ बहुत सारे पाथ है जिसके थ्रू ये जा सकता है। ये ऐसे भी जा सकता है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये ऐसे भी जा सकता है। अच्छा, ये इसी तरीके से भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट पाथ है जिसके थ्रू ये ए से बी तक पहुंच सकता है, मतलब ये फाइनल पोजीशन तक पहुंच सकता है। तो ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, या फिर मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल इसी तरीके बिल्कुल सिंपली ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं जिससे ये क्या कर सकता है, ए से बी तक पहुंच सकता है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि और कौन सा रास्ता होगा, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच के अंदर एक शॉर्टेस्ट पाथ भी होता है, एक यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ भी होता है जिसके थ्रू ये जा सकता है। तो अगर ये यहां से स्टार्ट करता है सीधा चल के यहाँ चला जाता है, तो एक ये तरीका भी है। तो यहाँ पे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि ए से बी तक पहुंचना है और यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट क्या है, रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रास्ता क्या है, बिल्कुल शॉर्ट है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ फर्स्ट रास्ते की, ये रास्ता बहुत शॉर्ट है, मतलब ये ए से बी तक ऐसे कनेक्ट कर रहा है, केवल ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को डिफाइन करता हूं, तो ये होता है आपका एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल और अ ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल पाथ कौन सा होगा, ये वाला पाथ एक्चुअल हो सकता है, ये वाला 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 एक्चुअल हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है बेटा आपका एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज अ एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब एक्चुअल पाथ कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे सारे एक्चुअल पाथ हैं। कैसे एक्चुअल पाथ, ये भी तो अगर इस रास्ते से अगर कोई बंदा जाता है तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, इस रास्ते से कोई बंदा जाता है तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ इस रास्ते से कोई बंदा जाता है तो ये भी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, इस रास्ते से अगर कोई बंदा जाता है तो ये भी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये क्या होती है, सारी की सारी डिस्टेंस होती है। लेकिन यहाँ पे ना एक स्पेशलिटी निकल के आती है कि यार ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो यहां से यहां तक जाने में बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस कौन थी, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही, कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक ही रास्ता ऐसा होता है जो बिल्कुल शॉर्ट होता है, वो यहां से निकल के आपका यहां तक पहुंचता है। कहां से निकलता है बेटा, आपका यहां से निकल के आपका सीधा का सीधा वहां तक पहुंच जाता है। तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है, इसको बोलते हैं अपन लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात बोलता हूं, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात बोलता हूं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब टू पॉइंट्स क्यों, ये केवल और केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां से स्टार्ट हुआ और सीधा चलता 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 कहीं नहीं मुड़ता और यहां पहुंच जाता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या बहुत शॉर्ट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा शॉर्ट है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इस चीज को बोल देते हैं अपन लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, डिस्टेंस की बात करता हूँ, देखना अगर मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डीएसपी लिख दिया मैंने और यहां लिख देता हूं बेटा आपका डिस्टेंस, तो एक चीज यहां पे आप लोग खुद फील कर पा रहे होंगे कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो तो आपकी क्या सारी की सारी डिस्टेंस है, मतलब ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय ये पार्टिकल तो सारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर भी होते हैं। कब होते हैं? जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा आपका बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत छोटी है, बहुत शॉर्ट है, मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल बोलूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही केस में बराबर होता है, जब दोनों के बीच में क्या होती है? डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होती है। इसे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पाथ होते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो हो ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है वो आपका बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाता है। अगर ये एक बार आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से समझते रहना, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं। अच्छा आप देखना यहाँ पे अगर मैं जनरल से ना, इसको तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन समझा दिया। अगर मैं यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से आपका डिस्टेंस होती है, किस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये देखना यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ना एक इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं, वो कुछ इस तरीके से। जैसे देखना ये आपका क्या एक सड़क है, ये क्या आपकी एक रोड है, और यहाँ पे आपकी क्या गाड़ी वगैरह जाती रहती है। जैसे हम लोगों ने बचपन में नंबर सिस्टम पढ़ा था 1 2 3 4 वाला, तो ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे है। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पे मेरा है ना ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे मैंने 0 है, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा क्या है 2 है, यहाँ पे मेरा क्या है 3 है, यहाँ पे मेरा क्या है 4 है, कुछ इस तरीके से। अच्छा इसके इस साइड में क्या -1, यहाँ पे क्या -2, यहाँ पे क्या -3, और ये क्या आपका -4। अच्छा अब हुआ क्या, अब हुआ क्या अगर मैं ऐसा बोलता हूं यहां से ओ पॉइंट से स्टार्ट होता है कोई आदमी, और ये पहुंचता है आपका यहां से स्टार्ट होता है, यहां से यहां पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है? यहां तक पहुंचता है। मतलब ये जाता है ओ से लगा के आपका 3 तक, मतलब ये ए तक जाता है, ओ से ए तक। तो इस केस के अंदर आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है। क्या है आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस बराबर आपका डिस्प्लेसमेंट बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा? आपका 3 - 0 मतलब आपका 3। और अगर मैं इसको मीटर मानता हूं तो ये आ जाएगा मीटर, मतलब ये वाली जो लाइन है नंबर लाइन, ये मीटर के अंदर है। अब देखना होता क्या है, अगर ये आदमी था यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है, और ये क्या करता है कुछ इस तरीके से चलता है, ये यहां से गया 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 और यहां से पलटी मार के यहां तक आता है। कहां तक आता है? यहां तक आता है। इसको बोलते हैं बी पॉइंट। अच्छा अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ। यहां से गया 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, मतलब टोटल कितना हो गया आपका? कितना चल चुका है? ये 6 मीटर चल चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये केवल और केवल एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस आपका इनिशियल पोजीशन। अच्छा फाइनल पोजीशन के अंदर बात करते हैं, ये कहां पे? फाइनली कहां पे? यहां से ये 2 मीटर पे है। कहां पे? 2 मीटर पे। इनिशियल कहां पे था? 0 पे था। तो मैं 2 - 0 तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 मीटर। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपकी डिस्टेंस होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है बराबर हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या, जो आपका डिस्टेंस होगा वो हमेशा आपका क्या होता है? बड़ा होता है या फिर उसके बराबर रहता है। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अब देखना, अब ये वाली कहानी तो यहां तक होगी। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इस बंदे को यहां से स्टार्ट करता हूं ऐसे ऐसे, और ये चलता 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 यहां से चलता 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 फाइनली यहां आ जाता है, तो ये कहां पे आ गया बेटा आपका? यहां से लगा के यहीं पे आ गया। तो अब देखना, अगर मैं बोलता हूं इस केस में डिस्टेंस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? डिस्टेंस की बात करता हूं, तो क्या चला? 1 2 3 4, फिर ये आप वापस आपका 4, मतलब टोटल कितना चला गया? 8 मीटर चल चुका है। कितना चल चुका है आपका? 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आपकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एक बात बताना, फाइनल पोजीशन कहां पे थी? यहीं पे थी। इनिशियल पोजीशन कहां पे? यहां पे थी। मतलब ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के डिफरेंसेस कितने आया? 0 - 0, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा? 0। तो मतलब आपका क्या हुआ कि डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे थर्ड इलस्ट्रेशन की बात करता हूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, ये आपका कुछ इस तरीके से। ये जो बंदा है वो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होता है और चलता 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 यहां से चलता 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 यहां आ जाता है। कहां आ जाता है आपका? यहां आ जाता है। मतलब ये 2 तक आ जाता है। कहां तक आ जाता है बेटा आपका? 2 तक आ जाता है। तो इस केस के अंदर आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, इस केस के अंदर जो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? अब यार इस केस में अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें,
इस केस के अंदर अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एक बात बताना, डिस्टेंस कैसे देखते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल या बॉडी। ये एक ये कितना चला, ये इधर 4 चला, इधर 4 चला, मतलब 8 तो यहां तक चलता है, ये 9, ये 10, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बराबर आपका 10 मीटर। अच्छा, अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो यहां पे ये वाला आपका फाइनल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन 0 और ये फाइनल पोजीशन -2, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, फाइनल पोजीशन कितना है -2 और इनिशियल कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा -2 मीटर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखना, मैं आपको एक चीज फील कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 2 मीटर है। मतलब आपका ये चीज तो क्लियर हो ही गई है कि आपकी जो डिस्टेंस होती है वो बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है इन दोनों से। लेकिन अब देखना, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 2 है पॉजिटिव, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन यही अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उस केस में अगर बोलता हूं, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये अभी अपन लोगों ने करके भी देखा है। अच्छा, ये दो चीजें क्लियर हो गई। एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बड़े ध्यान से देखना। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं, जो आपकी डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बारे में अपन लोगों ने वेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से समझा था। तो यहां पे जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ इस तरीके से क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अगर मैं इनकी यूनिट्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, जो आपका डिस्टेंस होता है इसकी यूनिट होती है मीटर और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी यूनिट भी क्या होती है, आपकी मीटर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। केवल एक चीज ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन का ध्यान रखो, दोनों को माइनस करो, काम बन जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करता तो एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल और अ बॉडी इज नोन एज अ डिस्टेंस, बस खत्म। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, कुछ इलस्ट्रेशंस कराता हूं, तो बड़े आराम से आप लोग इसको ग्रैब कर पाएंगे। केवल आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, और जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल होती है। अब देखना यार, ये जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं, ये मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके से एक सर्किल है, क्या आपका एक सर्किल है। अगर ये सर्किल है बेटा, तो अगर मैं यहां बोलता हूं इसके 4 पोर्शन करता हूं, ये आपका कुछ इस तरीके से और ये आपका क्या कुछ इस तरीके। अच्छा, एक बात बताना, ये तो आपका सेंटर होता ही है और यहां से यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी रेडियस होती है। तो ये हो गई आपकी आर। इस पॉइंट को मान लीजिए, यहां से मैं ये पॉइंट 4 पॉइंट मार्क करता हूं, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो देखना, अगर मैं यहाँ 4 पॉइंट्स मार्क करता हूं, तो यहाँ पे 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी और ये हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे एक सिंपल सी एक टेबल आपको क्या करनी है, फिलआउट करनी है। वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ आपका कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताने हैं। डिस्टेंस और यहाँ पे लिखना है अपन को डिस्प्लेसमेंट। अब देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये आपका ऐसा, ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं ऐसे। देखिए, इसको दिख रहा है क्या, हाँ। अब देखिए, यहां पे मेरे को क्या देखना है, यहां पे मेरे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, ए से बी, बी से सी, यहां से आपका ए से सी, ए से डी। कुछ इस तरीके से मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी ऐसे, और ये आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये आपका इस तरीके से। अब देखना, ये जो चीजें आई है, यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना। अच्छा, डिस्टेंस की बात करते हैं ए से बी तक की। कहां तक की बात करते हैं, ए से बी तक अपन लोग क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पार्ट ट्रेस्ड बाय पार्टिकल। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, चला 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 और यहां रुक गया। एक बात बताना, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूं, पेरीमीटर टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 पाई आर। कितना हो जाएगा आपका
2πr हो जाएगा। लेकिन ये टोटल किसका है, ये कंप्लीट ए बी सी डी और ए तक आता है तब का, मतलब ये आपका कंप्लीटली किसका होगा बेटा, आपका 4 पोर्शन का होगा। ये आपका फर्स्ट पोर्शन, ये आपका सेकंड पोर्शन, ये आपका थर्ड पोर्शन और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका फोर्थ पोर्शन। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ पेरीमीटर जो है बेटा 4 पोर्शन का कितना है बेटा, आपका 2πr है। तो यहाँ पे 1 पोर्शन का कितना हो जाएगा बेटा, आपका 2πr डिवाइडेड बाई आपका 4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आपका πr डिवाइडेड बाई आपका 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ए से बी तक जा रहा है। तो शॉर्ट यहाँ पे एक्चुअल बात कौन सा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये आ जाएगा बेटा आपका डिस्टेंस आ जाएगा πr डिवाइडेड बाई आपका 2। अच्छा बी से सी की बात करते हैं, बी से सी भी आपका एक ही पोर्शन है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा πr डिवाइडेड बाई आपका 2। अच्छा अब देखना ए से सी देखते हैं, यहां चला 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 चला, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला और ऐसे चला। 4 पोर्शन का कितना है बेटा आपका, अगर मैं 1 पोर्शन की बात करता हूं तो वो है बेटा आपका 2πr डिवाइडेड बाई आपका 4। अच्छा यहां पे कितने पोर्शन आ रहे हैं, ये वाला 1, ये वाला आपका 2, तो 2 पोर्शन आ रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2πr डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई आपका 4। तो यहां पे आपका सॉरी यहां मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका कंप्लीट कट जाएगा और ये आ जाएगा बेटा आपका πr। कितना आ जाएगा बेटा आपका πr, तो ये हो जाएगा आपका पाई और ये आपका r। अब देखना अगर मैं यहाँ पे फिर डिस्टेंस की बात करता हूं ए से डी तक की, तो यहां से चला यहां चला यहां चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला और ऐसे चला। यहां पे कितने पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 1 पोर्शन का कितना है 2πr/4। अच्छा यहाँ पे 3 पोर्शन ऑक्यूपाई हो रहे हैं, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3 बराबर आपका 2πr डिवाइडेड बाय आपका 4 मल्टीप्लाई बाय आपका 3। तो ये आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से πr डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 3πr डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाता है बेटा, आपका ये निकल के आ जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3πr डिवाइडेड बाय आपका 2। तो ये क्या हो गया बेटा आपका डिस्टेंसेस हो गई। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, वो सिंपल सा है कि यार यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। निकालो और मस्त रहो। अब देखना कैसे निकलता है, क्या निकलता है, आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखना अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि मेरे को क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट्स निकालने हैं। क्या निकालना है, आपके डिस्प्लेसमेंट्स निकालने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर क्या हो जाएगा, अच्छा सबसे पहला कहां से, ए से बी तक। अब देखना यहां से चला यहां चला, अब देखना इसको यहां बना देता हूं ऐसा और ये ऐसा। कौन सी पोजीशन है, ए ये हो गई, ये आपकी बी हो गई। फाइनल पोजीशन बोल दो इसको बोल दो इनिशियल पोजीशन। अब देखना ये वाला ऐसा और ये वाला आपका ऐसा, ये भी आपका आर है तो ये भी आपका क्या है, आर है। एक बात बताना, मुझे तो यही पता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहां से चलना स्टार्ट कर, चला 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 ऐसा। तो जब ये ऐसा चलता है, जब ये ऐसा चलता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलता है। अब देखना यहां से यहां तक आया है ये, तो अगर मेरे को ये निकालना है, ये क्या हो गया बेटा आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर अंडर ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका √2 और ये आ जाएगा आर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी तक का √2 टाइम्स आर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका √2 टाइम्स ऑफ आर। अच्छा बी से सी में भी सेम केस है, यहां से चलना स्टार्ट करें, इसको ऐसे मिलाओ तो आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका ये भी आर ये भी आर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये भी आ जाएगा बेटा आपका √2 टाइम्स ऑफ आर। अब देखना अच्छा ए से सी की बात करते हैं। ए से सी का मतलब क्या है, यहां से चला यहां तक। अब देखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं ना तो कैसे करते हैं, मेरे को यहां से ये आपका फाइनल पोजीशन दिखती है, यहां मेरे को ये इनिशियल पोजीशन दिखती है। अब देखना यहां से चला 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 और यहां से चला, तो ये फाइनल ये इनिशियल कितना, ये आपका कितना हो गया बेटा आपका, ये अगर मैं ऐसे देखता हूं, ये अगर मैं ऐसे देखता हूं तो एक बात बताएं, यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां खत्म किया तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, ये तो आपकी 2r है, मतलब ये फाइनल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका फाइनल पोजीशन माइनस आपका इनिशियल पोजीशन, तो ये आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 2r है और यहाँ पे कितना 0 है, तो 2r माइनस 0 बराबर आपका 2 टाइम्स ऑफ r। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 टाइम्स ऑफ r। अब देखना ए से डी देखते हैं, क्या देखते हैं ए से डी। ए से डी का मतलब क्या, ये इनिशियल पोजीशन ये आपकी फाइनल पोजीशन, तो ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन,
ये आपकी हो जाएगी आपकी फाइनल पोजीशन। अब देखना यहां से स्टार्ट किया और यहां चला गया, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां चला जाता हूं तो ये आपकी फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, वापस आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर आर का स्क्वायर इसका अंडर रूट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, आपका √2 टाइम्स ऑफ आर। तो कुछ इस तरीके से आपके डिस्टेंस निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे अपन लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। यार ये जो आपके डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट के केस में ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डिस्टेंस के अंदर किसी भी तरीके की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए अपन लोग देखते आए हैं कि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही आती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अब देखना एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोग ऐसा बोलूं कि एक एथलीट है, क्या है आपका, एक एथलीट है। मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से ऐसे है, ठीक है, ये आपका एक एथलीट है और ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है। मान लीजिए ए पॉइंट है और ये आपका कुछ इस तरीके से मैं यहां पे बना देता हूं, और ये 40 सेकेंड के अंदर एक चक्कर निकालता है। तो मैं बोल देता हूं बेटा आपका 1 राउंड इन 40 सेकेंड। तो एक चीज बताइए, यहां पे अगर ये एक राउंड 40 सेकेंड के निकालता है, तो अगर मैं यहां पे ऐसा बोलता हूं 220 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने क्या बोला, 220 सेकेंड के अंदर आपकी डिस्टेंसेस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट्स क्या होंगे। अब देखना, अगर मैंने को यहाँ पे ये दे रखा है और यहाँ पे इसकी रेडियस की बात करता हूं तो इसको मान लीजिए आर। क्या मान लीजिए अपन लोग, आर। मतलब यहाँ पे एक राउंड है, एक गोला है, एक सर्किल है, उसके ऊपर आपका एक एथलीट दौड़ रहा है। 40 सेकंड के अंदर वो एक राउंड कंप्लीट करता है। अगर मेरे को 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है तो 220 सेकंड के अंदर आप लोग डिस्टेंस भी बताइए, कहां से बेटा, आपका इनिशियल पोजीशन से, और डिस्प्लेसमेंट भी बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता है। अब देखना, मुझे ये पता है कि अगर ये एक राउंड निकालता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या पेरीमीटर है, तो एक राउंड कितना निकलता, 40 सेकंड में निकालता। अब देखना, तो 40 सेकंड के अंदर ये एक राउंड निकालता, 40 सेकंड में एक राउंड निकालता, और एक राउंड का मतलब होता है आपका 2 पाई और ये आपका आर। देखिए मैंने आर की वैल्यू नहीं दी है, नहीं तो यहाँ पे और भी आंसर्स आ जाते हैं। तो एक सेकंड के अंदर ये कितना चलेगा, एक सेकंड के अंदर ये चलता है आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आपका 40। तो ये क्या आ गया बेटा आपका, इसकी जितनी इसने एक सेकंड में डिस्टेंस कवर की। अब देखना, मेरे को ये चीज पता है कि एक सेकंड में कितना चलता है, 220 सेकंड में कितना चलेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 220 सेकंड। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आपका 40 मल्टीप्लाई बाई 220। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, आपका ये कुछ इस तरीके से आपके निकल के आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 11। तो 11 पाई आर, ये क्या आ गया आपका, ये आ गई आपकी डिस्टेंस। क्या आ गई बेटा, आपकी डिस्टेंस। अब देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक चीज बताइए, यहाँ पे तो डिस्टेंस तो समझ में आ गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या करना हो। डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना होता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि यार वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सपोज कर लीजिए ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। अच्छा, 40 सेकंड के अंदर कितना राउंड क्लियर करता है, एक राउंड। तो एक बार चला यहां से यहां तक, ओहो 40 सेकंड हो गए, ये 40 सेकंड हो गए, 1 राउंड। अच्छा, तो यहां पे मैं ऐसा बोलता हूं, 2 राउंड की बात करते हैं, 2 राउंड, तो 2 राउंड में कितना हो जाएगा बेटा आपका 80 सेकंड। अच्छा, 3 राउंड में कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 120, 160 सेकंड 4 राउंड में, और ये आ जाएगा बेटा आपका 200 सेकंड आ जाएगा इसके अंदर 4 और 5th राउंड के अंदर। किसमें आ जाएगा, मतलब ये 5 चक्कर, 1 चक्कर 40, 2 चक्कर 80, 3 120, 4 160, 200, मतलब 200 तक ये यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब ये 200 पहुंचता है तो ये कितना है बेटा आपका 20 सेकंड आपका रिमेनिंग बचता है। और 40 सेकंड में क्या करता है, यहां से यहां तक चलता है 40 सेकंड में। तो यहाँ पे अगर मैं 40 सेकंड में पूरा राउंड काटता है तो उसके 20 सेकंड में कितना काटेगा, ये यहां से स्टार्ट होके और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, रुक जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, रुक जाएगा। ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस आपका इनिशियल पोजीशन। तो ये निकल के आ जाएगा आपका फाइनल कितना, यहाँ पे ये आपका आर है और ये भी आपका कितना आर है, तो यहाँ पे 2r माइनस 0, तो आएगा 2r माइनस 0, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 2r।
ये क्या आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे क्वेश्चंस करवाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है बेटा, बड़े ध्यान से देखना। चलिए देखिए, अब जैसे मैंने बोला कि ये तो आपका क्वेश्चंस क्या थे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनको क्या थोड़ा सा ट्रिकली करना पड़ता है कि आपको सोचना पड़ता है कितने सेकंड में क्या चलता है, कितने सेकंड में क्या चलता है, तभी आपसे क्वेश्चंस हो पाते हैं। अब देखना, जैसे आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से डील होते हैं। अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर है, एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है कुछ इस तरीके से। अगर ये आपका स्क्वायर फील्ड है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है बेटा आपकी, साइड है वो आपकी है 10 मीटर। और अगर ये 10 मीटर की साइड चलता है तो 40 सेकंड के अंदर ये क्या चलता है बेटा आपका, 10 मीटर चलता है, ए बी सी और ये आपका डी। तो मैं ऐसा बोलता हूं बेटा आपका 40 सेकंड में ये चलता है बेटा आपका 10 मीटर। अगर ये 40 सेकंड में 10 मीटर चलता है तो एक चीज बताइए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं 140 सेकंड के अंदर आपकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए आप लोग ये करना क्वेश्चंस और फिर मेरे को बताना। ये भी 10 मीटर है तो ये भी आपका 10 मीटर होगा, ये भी आपका 10 मीटर होगा और ये भी आपका कितना होगा, 10 मीटर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों आप लोग निकाल के बताएंगे। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। बेटा बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, केवल और फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ध्यान रखने पे आपके आंसर निकल के आ जाते हैं। अब देखना, इतना अगर अपन लोगों ने सीख लिया तो अब अपन लोग बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। कहां पे बेटा, आपकी स्पीड की तरफ। देखो मैं बहुत ही इजीली और बहुत ही आराम समझाने की कोशिश करूंगा, ग्रेप कीजिए। अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं वापस समझाऊंगा इन चीजों को, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखना, इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ बोलता हूँ स्पीड की बात बोलता हूँ, किसकी बात बोलता हूँ, स्पीड की। चलिए जो स्पीड होता है ना, स्पीड के अंदर अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या बात करते हैं, एवरेज स्पीड। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके ऊपर, केवल मैं आप लोग बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। बेसिकली स्पीड जो होती है ना वो एसोसिएट होती है डिस्टेंस से। किससे एसोसिएट होती है, आपकी डिस्टेंस से एसोसिएट होती है। ये होता है बेटा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां पे अपन लोग ना कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। मतलब सिंपली आप लोगों को टोटल डिस्टेंस मिल जाए, टोटल टाइम मिल जाए, भाई साहब अपना काम बन गया और अपनी स्पीड निकल के आ जाएगी। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब पूछ लिए जाते हैं। अब देखना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके से ये रोड है। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और यहाँ पे आपका क्या है, सी पॉइंट है। अच्छा, यहां से यहां तक अगर कोई कार है, क्या है बेटा आपका कार है, वो अगर ए से बी चलती है तो वो चलती है आपकी D1 डिस्टेंस, और बी से सी चलती है तो वो चलती है D2 डिस्टेंस। इसमें ए से बी तक जाने में लगता है T1 टाइम और बी से सी जाने में लगता है आपका T2 टाइम। अगर कोई पूछ लेता है आप लोगों से एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड के केस में आपको क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा आपका D1 प्लस D2, तो यहां आ जाएगा बेटा आपका D1 प्लस आपका D2 डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो जाएगा बेटा आपका T1 प्लस आपका T2। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाता है बेटा, आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को एक और इलस्ट्रेशन कराता हूँ, कुछ इस तरीके से है, वो आपका क्या है, कुछ इस तरीके से है। अब देखना, ये जो आपका क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमा देते हैं। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका क्या है बेटा आपका सी, ये तीनों पॉइंट्स है। अच्छा, ए से बी जाने के अंदर ये जो वेलोसिटी जाता है V1 से जाता है और बी से सी जाता है V2 से जाता है। अब देखना, ये ए से बी V1 से, बी से सी V2 से, और यहाँ पे टाइम लगता है T1 और यहाँ टाइम लगता है आपका T2। तो अब देखिए यहाँ पे अपने पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मेरे को फॉर्मूले की बात करता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे D1 होगा और D2 होगा डिवाइडेड बाय आपका T1 होगा प्लस आपका T2 होगा। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं, अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड जो है, जो स्पीड है उसको डिनोट किया जाता है केवल V से, केवल V से। तो यहाँ पे V1 और V2 मैंने क्या लिखी, स्पीड लिखी है। अब देखना, अगर मैं बोलता हूँ स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपने पास डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी,
और अपने पास टाइम आपका कुछ इस तरीके से है, तो ये आपका क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, आपका स्पीड हो जाता है। तो यहां से अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डी बराबर आपका वी टी। अब अगर मेरे को पता है डिस्टेंस की वैल्यू होती है वी इंटू टी होता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा आपका एवरेज स्पीड, वो निकल के आएगा आपका कुछ इस तरीके से। अच्छा डिस्टेंस कितनी है बेटा, आपका डिस्टेंस आ जाएगी इसके d1 के लिए आ जाएगी v1 t1, v1 प्लस v1 t1 क्या आ जाएगी, v1 t1 प्लस आपका v2 t2 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा बेटा, आपका t1 प्लस आपका t2। अब देखना ये आपका क्या आ गया, एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर आप लोगों को ऐसा बोल दिया जाता है, अगर आप लोगों को ऐसा बोल दिया जाता है कि यहाँ पे जो आपका टाइम है वो क्या है बेटा, आपका सेम है। इफ टाइम t1 बराबर t2 बराबर आपका t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे t कॉमन आ जाएगा, यहाँ dt 2t हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा बेटा आपका v एवरेज, जो आपका एवरेज स्पीड होती है वो क्या आ जाएगी बेटा, आपका एवरेज स्पीड बराबर आपका v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई आपका 2, कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये v का मतलब तो क्या होता है, स्पीड होता है। लेकिन अगर एवरेज निकालना है ना तो यहाँ पे नीचे पैरों में लिख देते हैं एवरेज। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका एवरेज स्पीड। एक बार आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। अब देखना ये दूसरा हो गया। अगर मैं तीसरे केस की बात बोलता हूं तो तीसरे केस के अंदर क्या आ जाएगा आपका, तीसरे केस के अंदर ये आपका कुछ इस तरीके से यही, और यहां बोलता हूं ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट और यहाँ पे आपका सी पॉइंट। अब देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूं यहाँ पे ये चलता है आपका बेसिकली, अगर ये आपका चलता है बेसिकली, अगर मैं इसको बोलता हूं कि यहाँ पे ये चलता है, डिस्टेंस चलता है d1 और डिस्टेंस चलता है d2 a से b, और ये आपका c, और यहाँ वेलोसिटी होती है v1 और यहाँ होती है आपकी v2। तो यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, जिसको मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ v एवरेज, तो ये आ जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से बेटा आपकी d1 प्लस d2, जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है t1 प्लस t2। अब देखना d1 प्लस d2, तो d1 d2 दे रखा है, v1 नहीं दे रखा, तो मुझे पता है वेलोसिटी जो होती है ना v, वो सॉरी स्पीड जो आपकी स्पीड होती है v, अपन स्पीड पढ़ रहे हैं, स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन आपका क्या होता है, टाइम होता है। अच्छा वेलोसिटी जो स्पीड आ रही है वो क्या आ जाएगी, d अपॉन टी आ जाएगी। अच्छा तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, निकालनी है। अब देखना मेरे को एक सिंपल सी चीज पता है कि यार डिस्टेंसेस तो दे रखी है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू। और इस फॉर्मूले से जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, टाइम बराबर आपका d डिवाइडेड बाई आपका v, क्या आ जाएगा आपका d डिवाइडेड बाई आपका v। तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा d1 प्लस आपका d2 डिवाइडेड बाई t1 कितना आ जाएगा बेटा आपका, वो आ जाएगा d1 अपॉन v1। तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका d1 अपॉन v1 प्लस आपका d2 अपॉन v2। ये क्या आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी स्पेशल केस बनता है। अगर मैं स्पेशल केस की बात बोलता हूं तो यहाँ बोल देते हैं d1 बराबर आपका d2 बराबर अगर आपका d है, तो इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, तो d1 बराबर d2 बराबर d, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे इसी के अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाई, यहाँ से d बाहर निकाल लेंगे, d ब्रैकेट ऑफ आपका कितना आएगा 1 अपॉन v1 प्लस आपका 1 अपॉन v2। इस d से ये d चला गया और यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा बेटा आपका v1 प्लस v2। तो ये कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा, आपके स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। एक बार आप लोग कंप्लीट इसको लिख लीजिए, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। जनरली यही चीज होती है आपकी एवरेज स्पीड। अब देखना ये आपकी जो एवरेज स्पीड होती है ना, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बहुत सारी वैरायटीज बनती है। जैसे मैंने इन्हीं के ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन कराए हैं, इन्हीं के ऊपर आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अब देखना मैं आप लोगों को है ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि अपनी जो स्पीड है, जो अपनी स्पीड है, ये स्पीड को और अगर फील कराने की बात करता हूँ तो आप लोगों ने कभी स्पीडोमीटर देखा है, ओडोमीटर वगैरह देखा है, मतलब गाड़ी के अंदर लगा हुआ रहता है, जब अपन लोग बैठते हैं तो वहाँ पे एक है ना कांटा होता है, वो ऐसे 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 करता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ऐसे ऐसे। तो कोई कभी कोई बोलते हैं ना पापा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड तेज चलाओ, पापा स्पीड बढ़ाओ, तो वो या दोस्त स्पीड बढ़ाओ, तो इस तरह वो स्पीड क्या होती है, वो यही होता है बेटा, जिसके बारे में अपन लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब देखना आप लोगों को ये चीज समझ में आई गई होगी कि जो आपकी स्पीड होती है, जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है। अगर जनरल स्पीड की बात करता हूं तो वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा
और यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, v लिखते हैं, और डिस्टेंस को d डिवाइडेड बाय आपका t, कुछ इस तरीके से। अच्छा एवरेज की बात करते हैं क्योंकि अपन लोग एवरेज से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका v एवरेज, और ये होता है बेटा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखना ये दो चीज देख ली। अब यार एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसके यूनिट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, यूनिट की, तो यूनिट के केस के अंदर क्या होता है, यूनिट के केस के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, ये क्या होती है, डिस्टेंसेज होती है। तो यहाँ पे यहाँ ऊपर आ जाएगा मीटर क्योंकि ये डिस्टेंस है, और टाइम का क्या आ जाएगा, सेकेंड। अच्छा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ की बात करता हूं, तो डीएफ अपन लोगों ने बहुत पहले देख रखा है यूनिट एंड डायमेंशंस में। ये मीटर है तो इसका क्या आ जाएगा बेटा आपका एल की पावर 1 डिवाइडेड बाय आपका टी की पावर 1। अगर मैं इसको कंप्लीट लिखने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा एम मास का 0, एल की पावर 1 टी की पावर -1। ये कुछ इस तरीके से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अच्छा ये जो क्वांटिटी होती है स्पीड, बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये भी कैसी क्वांटिटी बेटा आपके, स्केलर क्वांटिटी। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे और मेरे को बताएंगे। अच्छा देखना, अगर मेरे पास है ना एक कार है, क्या है बेटा आपकी एक कार है, तो उस कार के केस में क्या है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, केवल इन्हीं फॉर्मेट्स के ऊपर बनते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे। मेरे पास क्या है, कार है और रोड के ऊपर क्या है, चल रही है। तो अगर ये आपकी रोड के ऊपर चल रही है, अगर ये आपकी रोड के ऊपर चल रही है बेटा, तो इसने क्या किया, यहां से लगा के यहां तक और यहां से लगा के यहां तक, इसने जो आपकी डी डिस्टेंस थी वो चलता है 2t डिवाइडेड बाय आपका 3, और जो नेक्स्ट डी डिस्टेंस होती है, मतलब आपकी इक्वल डिस्टेंस चलती है, वो चलती है आपकी t/3 से। तो आप लोग मेरे को यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल के बताएंगे। ये कुछ इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस करके लेके आएंगे। अच्छा अब देखना, ये जो अपन लोगों ने क्वेश्चंस किया है, इस क्वेश्चंस के अंदर और लूप होल भी दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं, कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या कीजिए कि ये वाली जो हाफ डिस्टेंस है वो किससे चलता है, v1 से चलता है, और हाफ डिस्टेंस किससे चलता है, आपके v2 से चलता है। और जो ये टाइम है यहाँ पे वो है बेटा आपका 2t डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका t/3। तो आप लोग मेरे को निकाल के बताइए, a से b और b से c आप लोग एवरेज स्पीड निकाल के मेरे को बताइए। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग करके लेके आएंगे। आज के लिए इतना काफी है, बाकी सब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।